नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में मैं तुला राशि वाले जातकों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। जी हां, 2024 की ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल 30 अप्रैल 2024 से एक्टिवेट होगी और इस बड़ी हलचल से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, यही विस्तृत जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप बोर्ड पर एक कुंडली देख पा रहे हो। इस कुंडली में और कोई ग्रह नहीं, सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 30 अप्रैल के एक दिन पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। और ये छोटी अवधि नहीं है, पूरे एक साल एक महीने की गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे। आपके लिए कैसे फल देंगे, तो यहां ध्यान से सुनिएगा। कई बार आपने सुना होगा, कई कार्यक्रम आपने देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि तुला राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है और आपको उसका बिल्कुल विपरीत योग देखने को मिलता है। कई बार आप देखोगे कि तुला राशि वाले जातकों को धन का लाभ होगा और परिणाम होता है कि हमारे जीवन में धन का लाभ तो नहीं होता, लॉस जरूर हो जाता है। कई कार्यक्रम आप ऐसे भी देखते हो जिसमें बताया जाता है कि इस महीने आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई अनहोनी हो सकती है। किंतु आप अनुभूति करते हो कि उस महीने में आपको बड़े अच्छे लाभ हुए हैं। ये किन कारणों की वजह से होता है? वही स्थिति आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की 13 महीनों की अवधि में बनने जा रही है, जहां सब लोग आपको ये कहेंगे कि तुला राशि तुला लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं है। किंतु यदि आप इस गणना को समझ लेते हो तो अष्टम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको आने वाले 13 महीनों में बहुत कुछ देने की बाध्यता रखते हैं। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि 30 अप्रैल से आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसकी गणना को सिर्फ बहुत साधारण तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें देवगुरु बृहस्पति का कोई रोल देखने को ही नहीं मिलेगा। सारा रोल जो देखने को मिलेगा वो रहेगा आपके लग्नेश अर्थात शुक्र महाराज का। यदि आपकी कुंडली में शुक्र देव की स्थिति का योग एक अच्छी अवस्था में बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यदि शुक्र महाराज की स्थिति का योग आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बना हुआ है, लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में नहीं है, जहां नंबर 6 लिखा है उस स्थान पर शुक्र महाराज नहीं है और एक बार में पराक्रम भाव में शुक्र महाराज नहीं है, तो ये जो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में जा रहे हैं तो समझिएगा ये त्रिक भाव के स्वामी हैं। त्रिक भाव होता है आपकी कुंडली का 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर। और शास्त्र कहता है त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में प्रवेश करे और लग्नेश कुंडली में मजबूत हो, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति का योग बनाता है। विपरीत राजयोग की स्थिति कैसी होती है कि ग्रह इस स्थान पर बैठकर अच्छे लाभ नहीं देगा, किंतु उसका विपरीत क्या हुआ कि वो अच्छे लाभ देने की बाध्यता बना लेता है। और इस अच्छे लाभ की स्थिति को आपकी कुंडली में एक्टिवेट कर देंगे शुक्र महाराज। तो एक बार अपनी कुंडली को खोलकर शुक्र की स्थिति का योग देख लीजिए। मैंने फिर से बताया, एक बार फिर से बता देता हूं, शुक्र महाराज लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में ना हो। इस स्थान पर एक बार शुक्र महाराज ना हो, इन स्थानों को छोड़कर डिग्री वाइज आपकी कुंडली में बलवान अवस्था को लेकर बैठे हैं, तो क्या क्या बड़े लाभ इन 13 महीनों में देखने को मिलेंगे, अब वो समझ लीजिए। सबसे पहली स्थिति में जब विपरीत राजयोग की स्थिति बनेगी, इस स्थान पर बैठकर ये हायर एजुकेशन को बहुत मजबूती देते हैं, ये ऑकल्ट साइंस को आपके जीवन में बहुत अच्छी स्ट्रांगनेस देते हैं। ये देश दुनिया जनता की स्थिति, आपके निजी जनों की अवस्था का जो मुकुटा काला पहना हुआ आपके सामने लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, इनको उजागर करने में बहुत अच्छा लाभ देते हैं। इस स्थान पर विपरीत राजयोग एक्टिवेट होने के पश्चात में ये गुप्त धन की स्थिति का योग भी बहुत अच्छा बना कर देते हैं। ससुराल पक्ष से आपको लाभान्वित योग बना कर देते हैं। जब गुरु विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाएगा तो पंचम दृष्टि से विदेश के संबंधित स्थितियों में बड़े अच्छे लाभ देगा। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हो, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। विदेश में सेट होना चाह रहे हो, इसके बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आप विदेश में पीआर की प्लानिंग कर रहे हो, इसका बहुत अच्छा योग देखने को मिलेगा। विदेश यात्रा की स्थिति के बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं।
विपरीत राजयोग के चलते जब देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर दृष्टि देते हैं तो ये धन के कारक ग्रह हैं और ग्रह अपना कारकत्व कभी नहीं छोड़ता। और जब विपरीत राजयोग की अवस्था में बाध्य हो जाएंगे आपको शुभ फल देने के लिए, तो आप देखोगे यहां से धन कारक स्थिति के ऊपर दृष्टि देकर धन से आपको मजबूत करते हुए पाए जाएंगे। आपको कुटुंब परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति को मजबूत करते हैं। ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं और गूढ़ विद्याओं के स्थान पर बैठकर जब आपके वाणी भाव को देखेंगे तो पिछले समय में जो आपकी वाणी का प्रभाव सामने वाले पर नहीं गिर रहा था, अब आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी आप अपनी वाणी की दक्षता के दम पर अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लो। इस प्रकार का आशीर्वाद भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करेंगे। नवम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे और मैंने बताया कि ये गुप्त धन की स्थिति को आपके जीवन में उजागर करते हैं। ये आपके जीवन में नई लर्निंग देते हैं और आप सभी लोग जानते हो जब कोई व्यक्ति नई लर्निंग करता है तो अर्निंग के स्रोत जरूर से निर्मित होते हैं। और उसी स्थिति के आधार पर चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाएगी, माता के स्वास्थ्य की स्थिति को बड़ा अच्छा कर देगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई मतभेद चल रहा है उसे समाप्त कर देगी और नई भूमि भवन वाहन खरीदने की स्थिति का योग भी आपके लिए बहुत प्रबल कारक अवस्था को दर्शा कर देगा। यह आपकी कुंडली के अंदर एक षष्टम भाव के स्वामी होते हैं, एक पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और पराक्रमेश जाकर जब अष्टम में बैठता है तो व्यक्ति से मेहनत जरूर करवाता है, पसीने जरूर छुटवाता है, किंतु यदि आप पसीने छुटाने और मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए नई गतिविधियां, नए आयाम, नए जीवन में मुकाम हासिल करने की श्रेष्ठगत अवस्था आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाते हैं। सिर्फ एक अवस्था के अंदर देवगुरु बृहस्पति यहां आपको अच्छे लाभ नहीं देंगे। हमेशा मैं क्या कहता हूं कि ग्रह आपके लिए लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं होना चाहिए, किंतु तुला राशि के वो व्यक्ति जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें घर में बने हुए हैं उनके लिए ये विपरीत राजयोग और सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम करेगा, क्योंकि त्रिक का स्वामी त्रिक में है, गोचर में भी त्रिक में आ रहा है और शुक्र देव अर्थात आपके लग्नेश मजबूत अवस्था के अंदर बने हुए हों तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा जैसी स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में बने हुए हों, मैं हमेशा जब आपको बताता हूं कि देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह अच्छे भाव में होते हैं तो बहुत अच्छे लाभ देते हैं, किंतु इस अवस्था में यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में बने हुए हैं तो आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ लाभ नहीं निकाले कर देंगे, किंतु त्रिक भाव में बने हुए हैं तो इसका बहुत अच्छा योग आपके लिए बनकर आएगा। क्या करना चाहिए ताकि एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति का योग हमारे लिए निर्मित हो पाए? ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए, इसका बड़ा अच्छा योग देखने को मिलेगा। निवेदन कर रहा हूं, पुखराज गलती से भी मत पहनिएगा। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। क्वांटिटी की कोई नीड नहीं है, चाहे आपने 5-10 रुपए का गुड़ चना लेकर गाय को दे दिया, चने की दाल लेकर गाय को दे दी, कोई पीला फल, पीली मिठाई किसी मंदिर में दे दिया, अगर आपके घर में या घर के बाहर या आसपास के कहीं मंदिर में केले का पौधा लगा हुआ हो, हर गुरुवार एक गिलास में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालकर यदि केले के पौधे में अर्पित करना चालू करते हैं, इस विपरीत राजयोग की स्थिति में बहुत अच्छे लाभ आपके लिए निर्मित होते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी को प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत करें, विष्णु लक्ष्मी को प्रणाम कर कर अपने कर्म को प्रारंभ करें, इसके बड़े अच्छे योग देखने को मिलते हैं। और एक और चमत्कारी योग बताता हूं आपको, प्रातः काल में उठने के पश्चात देवताओं को, अपने इष्ट देव को प्रणाम करने के बाद प्रातः काल के अंदर उठते ही भूमि को प्रणाम कर कर अपने माता पिता के चरण कमलों को स्पर्श करना प्रारंभ कीजिए। ये 13 महीनों की गतिविधि विपरीत राजयोग के चलते आपके जीवन की काया पलट करने की दक्षता रखती है। यहाँ पर देखिए बहुत श्रेष्ठ कारक स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति का लाभ लेने की अवस्था सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की आराधनागत अवस्था का योग आपके लिए बहुत मजबूत करेगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, एक बार कर कर देखिए, आपके जीवन में बड़े बदलाव निश्चित रूप से आने को दिखेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।